हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ एक स्टॉक के बारे में। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका दो है। पहला यहाँ पे स्टॉक्स टू बाय ना, जो बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं। फिर जो दूसरा है वो यहाँ पे बेस्ट क्वार्टर फोर रिजल्ट में से एक इस कंपनी का नंबर आते हुए दिखाई दिया है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अब देखो, इसका जो नाम जानने से पहले इस कंपनी का जो भी फंडामेंटल है और जो भी इसका टेक्निकल लेवल, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो यहाँ पे मैंने स्टॉक्स टू बाय नाउ में क्यों ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट किया इस कंपनी को मैंने, क्योंकि देखो इस कंपनी का जो है ना, जो सपोर्ट है वो तो यहाँ पे फिलहाल उसके ऊपर चलते हुए दिखाई दे ही रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो जानेंगे हम लोग कि यहाँ पे कौन सा कंपनी है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कंपनी का कुछ फंडामेंटल, फिर टेक्निकल, फिर उसके बाद कंपनी का नाम। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि इसका क्या सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेल्स में आपका जो कंटिन्यूस यहाँ पे ग्रोथ है, और आपका इस बार यदि हम लोग यहाँ पे नंबर चेक करें ना, तो आपका 682 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका कितना, 838 करोड़ सेल्स। तो आप यहाँ पे जो सोच सकते हो कि कितना अच्छा जो है सेल्स में ग्रोथ है। फिर देखो प्रॉफिट यहाँ पे सेम है, आपका 160 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका कितना, 202 करोड़, यानी कि 25% प्लस यहाँ पे जो है प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के आधार पे भी। फिर देखो यहाँ पे आपका क्वार्टर में भी, तो यहाँ भी आपको गेन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनियां क्या होता है कि ईयर ऑन ईयर तो बढ़ता है, लेकिन क्वार्टर यहाँ पे अप डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब चलो यहाँ पे सही है तो फिर मतलब कंपनी बहुत अच्छी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, कभी अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, ये एक आपको नॉर्मली है। लेकिन मेन चेक करना है हम लोगों को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के वाइज से। और यदि हम यहाँ पे ऐसे भी चेक करें ना, तो आप देख रहे हो कि सेल्स में कितना ज़्यादा जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, और जो सेम यहाँ पे प्रॉफिट है भी उसी प्रकार का ग्रोथ है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कुछ कंपनी का बेसिक फंडामेंटल, जैसे कि कंपनी का जो ROC है वो यहाँ पे 47% का, यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर 100 रुपये लगा रहा है ना, वही 100 रुपये कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है कितना, 147 रुपये, क्योंकि यहाँ पे 47% का जो उनको ग्रोथ हो रहा है, जो एक शानदार नंबर है। क्योंकि देखो यहाँ पे किसी भी कंपनी का ROC हो या फिर आपका ROE, दोनों ही आपका 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपको 3x टाइम से ज़्यादा नंबर देखने को मिलता है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना खास नंबर है और कितनी अच्छी यहाँ पे कंपनी का जो है ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे डेप्ट, तो डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर 0.09 है, जो बहुत ही कम है, क्योंकि ये एक से कम है और ये एक से भी बहुत ज़्यादा ही कम है। फिर देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी मान लो भविष्य में 100 रुपये कर्ज लेता है, ठीक है, मान लो इसका कर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, और यदि मान लो कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का सेल कितना आपका हो रहा है, 58 टाइम्स, यानी कि 5800। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे सेल है। और एक बार खुद से सोचो कि क्या कंपनी यहाँ पे कर्ज में कभी यहाँ पे फंस सकता है? बिल्कुल नहीं, चांस ही नहीं बनता, क्योंकि सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो आंकड़ा है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये आपका 8 टाइम्स से ऊपर होता है तो परफेक्ट है, और ऐसे 5 टाइम्स से ऊपर है तो यानी कि ठीक ठाक नंबर है। ये चीज़ को आपको जरूर से फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इसका क्या आपको बैलेंस शीट। देखो पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे टोटल एसेट क्या कंपनी का यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। तो हाँ, टोटल एसेट कंपनी का जो लगातार यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, इस पर कोई भी जो है दोहराई नहीं है। फिर देखो यहाँ पे आपको रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व भी यहाँ पे आपको लगातार बढ़ रहा है। देखो एक चीज़ यहाँ पे जान लो, जो मैंने अभी फर्स्ट टाइम बताया ना आपको, ROC को क्या होता है ना, उसमें आपको 3 चीज़ को हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। पहला यहाँ पे शेयर कैपिटल, दूसरा आपका रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग। ये तीनों चीज़ को हम लोग एक साथ जो कैलकुलेट करके आपको ROC नंबर जो है फाइंड करते हैं। और यदि आपको जो ROC बस बेसिक से समझना है तो बस 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आपको डिटेल समझना है तो आपको ये चेक करना होगा कि क्या कंपनी का जो शेयर जो कैपिटल क्या वो यहाँ पे बढ़ रहा है, क्या यहाँ पे आपको जो रिजर्व है यहाँ पे बढ़ रहा है, और कर्ज यहाँ पे देख रहे हो तो कर्ज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो अभी भी सेल्स के हिसाब से कुछ भी ज़्यादा नहीं, और अभी ही मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये सब बेसिक फंडामेंटल है। अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो, अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब है यदि कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और ये एक बेस्ट फंडामेंटल में से एक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कैसे करेंगे? देखो चेक करने का तरीका क्या है ना, ये नंबर से कम होना चाहिए, यानी कि कितना है, 487 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे 755 करोड़, यानी कि कंपनी का इस बार का जो कैश फ्लो आपका सही आते हुए दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इसके पिछले ईयर का जो कैश फ्लो यहाँ पे सही था, थोड़ा कम था इस बार भी, लेकिन सही था। इस बार थोड़ा यहाँ पे खराबी है, बाकी सारा कुछ कंपनी का यहाँ पे जो है सही है, और इसको आप जरूर से होल्ड करके चल सकते हो यदि आपने इसे बाय किया है। अब देखो यहाँ पे जो प्रमोटर
का स्टेक क्या देखने को मिलता है, इस बार फ्लैट देखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे आपको FIS का स्टेक, तो यहाँ पे आपको गेन दिखने, सॉरी यहाँ पे थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको जो म्यूचुअल फंड का, तो यहाँ पे स्टेक आपको गेन हुआ है। और फिर देखो यहाँ पे आपको पब्लिक स्टेक, तो ये थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कमी आते हुए दिखाई दिया है। देखो ये कंपनी ही ऐसी कंपनी है ना कि लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और शायद अब जो है बहुत से लोग यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि कंपनी का नाम क्या है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग चेक करते हैं टेक्निकल, उसके बाद हम लोग कंपनी का भी जो नाम आपके साथ शेयर करते हैं। और बहुत से लोग इसे जो यहाँ पे होल्ड करके भी चल रहे होंगे। और अब शायद जो है बहुत से लोग यहाँ पे प्राइस को देखकर जो समझ गए होंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है। लेकिन देखो ऐसे मैंने एक चीज़ आपको जो है यहाँ पे बताना चाहूँगा, ठीक है? क्या है ना कि मैंने इसे आपको जो है 5800 से मैंने कहा था, 5800 और आपका 5500 से, कि आप इस स्टॉक को बाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टॉप से 45% जो डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और ज़रूर आप इसे फोकस करो। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे ऐसा सोचा कि नहीं अब यहाँ से और ज़्यादा गिरेगा, और देखते देखते स्टॉक जो है फिर से यहाँ पे आपको 7500 के रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ऑलमोस्ट आपका 2000 पॉइंट का यहाँ पे फ़र्क अभी है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो मैंने बताया था, देखो सपोर्ट तो यहाँ पे नीचे जो सपोर्ट आपको बनते हुए दिखाई दे ही रहा है, ठीक है? ये तो सपोर्ट है, और एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे 6239 का जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और यहाँ पे एक बार फिर से देख सकते हो। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया है ना, यानी कि कहीं ना कहीं अब यहाँ से एक अच्छा खासा गेन देखने को जरूर से मिलेगा। और यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए सोच रहे हो ना, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन शर्त ये चीज़ है कि देखो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। देखो कि यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि कब ये स्टॉक आपका ऊपर चला जाएगा या फिर कब ये कोई स्टॉक यहाँ पे डाउन चला जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे टेक्निकल बता रहा है, बस मैंने आपके साथ वही शेयर किया है। तो खुद से एक बार इसके बारे में जरूर से समझना, ठीक है? अब हम लोग इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का नाम क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे डाउट में होंगे। तो कंपनी का नाम है टाटा एल्क्सी। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो है जान चुके होंगे कि ये कंपनी कैसी है और क्यों इसे बाई करना चाहिए या फिर क्यों इसे यहाँ पे हम लोग को होल्ड करके चलना चाहिए। तो यदि प्रॉफिट हो रहा है तो भी यहाँ पे आप होल्ड करो, और यदि आपको लॉस हो रहा है ना, तो यदि इसका प्राइस फिर से मान लो यदि ऐसा करेक्ट होता है और आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 है रेंज में आता है, और यदि आपका बाइंग प्राइस यहाँ पे 10,000 है, तो आप जरूर से एवरेज कर सकते हो। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, और साथ साथ कंपनी का बिजनेस में कोई खराबी देखने को मिलता नहीं है। जो है मैंने आपके साथ सही से शेयर कर दिया। बाकी जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।